हाय ओम साई राम, कैसे हो आप? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत सारा ब्लेसिंग एंड आशीर्वाद देना आप एंड लॉट्स ऑफ लव। ओम साई राम। एंड आइए, बहुत ही अच्छा मिरेकल्स लेकर के मैं आई हूँ। ये मिरेकल्स मैं बहुत पहले देने वाली थी, लेकिन मैं भूल गई थी। एंड अभी मैं जब शॉर्ट्स वीडियो बना रही थी तो मेरे मन में आया कि ये बात तो मैं कैसे नहीं बताऊँ, ये तो बहुत बड़ी बात है, मैं बताऊँगी। सो मैं आई हूँ। एंड और पहली बात, ये बहुत ठंड है। आप लोग जहाँ भी अपने घर में बहुत अच्छे से रहे एंड अपना ध्यान रखें। आइए, बहुत ही अच्छा मिरेकल सुनाती हूँ। आई होप आपको बहुत अच्छा लगे एंड सारी वीडियोस की तरह आप इसको भी बहुत सारा प्यार देना। एंड लेट्स नाउ स्टार्ट। जहाँ तक आप मेरे आँख की स्टोरी जानते हो कि मेरी आइज़ कैसे क्या नहीं है, मैं सारी वीडियोस में मैं सब कुछ मैं मेंशन कर चुकी हूँ कि मेरी आँख में क्या प्रॉब्लम है एंड मेरी आँखें ठीक नहीं हुई है, तो रीज़न क्या थी और कैसे मैं अपने आँख को बचा पाई। मेरा एक ड्रीम था कि सिल्वर जो चांदी का साईं बाबा होता है वो मेरे घर में हो, पर इतना डिजर्व नहीं करते थे और शायद इतने पैसे थे भी नहीं भी थे ख़रीदने के लिए। एंड मुझे एक दीपावली के दिन की बात है, मैं हमेशा देखती थी दीपावली के दिन मम्मी लोग गणेश भगवान जी के साथ लक्ष्मी माता का मूर्ति आता है। हमारे घर में भी ना चांदी का सिक्का लिया जाता है दीपावली के दिन लक्ष्मी के लिए। एंड मेरा तो हर चीज़ तो बाबा है। एंड ये है मेरा सिल्वर साईं बाबा, चांदी का साईं बाबा। एंड ये भी मुझे मेरे भैया ने गिफ्ट किए थे और मुझे नहीं पता कि ये गिफ्ट मेरे पास आई कैसे। दीपावली के दिन हमारे घर में बहुत सारे लोग आते हैं, ये आपको पता है। तो ऐसे ही हमारे घर में एक गेस्ट आए थे, मम्मा उनको खाना सब खिलाई तो उन्होंने मुझे ये गिफ्ट दी। और जब ये मैं बाबा को का ये मूर्ति देखी तो मेरे मन में पहले चल रहा था कि मेरे पास एक चांदी का साईं बाबा होता है ना, तो मैं उनको ना पिघलता विघलता कुछ नहीं, हर जगह मैं उसको रख सकती थी। मूर्ति मेरे मन में था छोटा सा हो, जिसको मैं हर जगह रख सकूं और जहाँ पे मैं जाऊँ उसको मैं ले करके जाऊँ। लेकिन मैं नहीं ले पाई क्योंकि बहुत सारे रीजंस थे नहीं लेने के। एंड इतना भी वो नहीं था कि मैं ले ही सकती हूँ, इतना तो नहीं था मेरे पास। जब कभी होगा तो ज़रूर लूँगी। एंड तब जब वो भैया मेरे घर आए, वो खाना खाए, उसके बाद उन्होंने मुझे ये गिफ्ट दिया। एंड वो दीपावली अक्टूबर सब में होता है ना, नवंबर दिसंबर के बीच में मेरा ऑपरेशन का मैं बात कर रही थी। तो मैं सोच रही थी कि पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, लेकिन जब साईं बाबा का मूर्ति उन्होंने मुझे गिफ्ट किया तो मैं नहीं देखी थी कि वो कैसा था। और आपको जान के बहुत अचंभा होगा कि जिस तरह से मैं अपने आँख को लेके बहुत परेशान थी। तो मैं बहुत बाबा से बात करती थी ना अपने आँख के बारे में कि आप बताओ ठीक होगा या नहीं होगा, क्या होगा नहीं होगा। मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी क्योंकि मेरे पास भी और भी काम है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ कितना बड़ा ये चमत्कार है। मैं इस चीज़ को नोट नहीं की थी, लेकिन कहते हैं ना कि ये सामने होता है तो आपको नोटिस तो करना पड़ेगा। एंड आप बाबा की आंखें देखो, पूरी आंखें ख़राब है बाबा की। एंड मेरे पास दो मूर्ति ऐसी है जिसमें मेरे पास और भी मूर्ति है, मेरे बाबा की आंखें बहुत खूबसूरत है बिकॉज साईं बाबा मेरे सबसे सुंदर है देखने में। एंड इसमें देखो बाबा की आंखें, आपको दिख रही है बाबा की आंखें? आप ध्यान से देखो कि बाबा की आंखें टेढ़ी है। एंड जब मैं ये मूर्ति देखी थी ना तो मेरे अंदर में तभी भी ये फील आया था कि शायद मेरी आंखें ठीक नहीं हो सकती है। लेकिन ये मूर्ति ना, मुझे गुस्सा आया था जब ये मूर्ति मेरे हाथ में आया था कि यार आँख टेढ़ी है बाबा की, मेरा भी आँख टेढ़ा है, तो लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि आँख टेढ़ी है, बाबा की मूर्ति रखी है जिसमें आँख बाबा का टेढ़ा है। तो मुझे बहुत ख़राब लगा था ये चीज़ जब मैं देखी थी। फिर मैं धीरे धीरे रियलाइज़ करने लगी थी मैं भी तो ऐसी हूँ, मेरा भी तो आँख ख़राब है। शायद बाबा चाहते हैं कि शायद मेरी आँखें ठीक ना हो, इसलिए ये इस रूप में आने के लिए तो बहुत सारे रूप में वो मेरे घर में आ सकते हैं ना, पर मैं खरीदती नहीं हूँ ऐसी मूर्तियाँ। मेरे पास आ रही थी जब मेरा ऑपरेशन का टाइमिंग चल रहा था और मेरा डेट मैं ले ली थी कि मैं आप आँख का ऑपरेशन कराऊंगी, तब मेरे बाबा ने मेरे घर में आए, दीपावली के दिन ये मेरे घर में आए और इनकी आंखें देखिए आप। और अभी मैं देख पे लगाई थी, मेरी नज़रें गई तो मुझे लगा मैं ये बात आपसे ज़रूर शेयर करूँ कि इसमें बाबा की आंखें टेढ़ी ही हैं, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से आपको दिख रही होगी ये।
एकदम से बाबा की आंखें टेढ़ी है। एंड फिर मुझे लगा कि यार अब मैं जाके डॉक्टर के पास क्या करूँ, सच में मेरी आंखें सच में अब नहीं ठीक हो सकती। ये हर रूप में आके मुझे बता रहे हैं, अब ये मुझे बता रहे तो डॉक्टर भी क्या कर सकता है, इसके आगे तो भाई डॉक्टर भी फेल है। मेरा तो सब कुछ है। तो एक छोटा सा मिरेकल्स था जो मैं आपको बताना चाह रही थी। एंड ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी मिरेकल्स थी। एंड मैं आपसे शेयर नहीं की थी। फीलिंग्स आप समझ लो सेम वीडियो की तरह ही है। बहुत सारी लंबी स्टोरी में क्या ही खींचूँ, अभी मैं उतना फ्री नहीं हूँ। सो आप विश्वास बनाए रखो, अगर आपके साथ कोई भी बुरा काम होने वाला है ना तो वो नहीं होगा। इतना तो तय है कि आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। अगर आपकी आस्था है ना, आपकी विश्वास है ना, तो साईं आपको ज़रूर बचाते हैं। आज मैं एक लड़की हूँ, अगर मैं आँख का ऑपरेशन करा लेती ना, मैं दावे के साथ कहती हूँ कि मैं पूरी ज़िंदगी भर मेरी आँखें ख़राब होती हैं, मेरी आँखें ठीक नहीं हो सकती है। क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर ऐसे भी होते हैं कि जो पैसे के लिए काम करते हैं, वो चाहते तो हैं करा दे, लेकिन बाद में क्या होगा, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप जाओ। और हम लोग उतना एफर्ट नहीं कर सकते क्योंकि हम एकदम से नॉर्मल फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं, और ना चाह के भी अगर हम ये रिस्क लेते। और मेरे घर में सबको हम मना चुके थे अपने आँख के ऑपरेशन के लिए, लेकिन ये नहीं मान रहे थे। मैं इस बाबा को बहुत डांटी, क्यों मेरे घर में आप ऐसे आँख लेकर के आते हो, मेरे घर में अच्छा आँख लेके नहीं आ सकते आप क्या, गिफ्ट भी देते हो तो ऐसा गिफ्ट देते हो, गुस्सा आ रहा है मुझे आपको देख करके, मैं ऐसे बोलते रहती थी। लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने ही मुझे बचाया, और इन्होंने ही मुझे बस बचाया, क्योंकि ये फ़ोटो मेरे घर में आया, वो मूर्ति मेरे पास आई। ये दोनों के रूप में बाबा आकर के मेरे ऑपरेशन के टाइम में ये दोनों मूर्तियाँ मेरे घर में आई थी। और तब मुझे रियलाइज़ हो गया कि अब मेरी आंखें कभी ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि जब ये मेरे घर में परमानेंट रहने वाले हैं, ये मेरे घर में हमेशा रहने वाले, तो मैं मेरे घर में ऐसे क्यों नहीं रह सकती। ये पूरी दुनिया में राज कर सकते हैं, तो फिर ऐसे रखे तो फिर मुझे तो एक नॉर्मल सी फैमिली में रहना है। एंड सच कहते हैं बहुत प्यार मुझे मिला है बाबा का ना, अभी भी बहुत सारा प्यार मिल रहा है। मैं कभी कभी खुद में ब्लेस्ड हो जाती हूँ कि सच में मैं वो लड़की हूँ जो हमेशा सुसाइड के बारे में सोचती थी। मैं हमेशा चाहती थी कि मैं सुसाइड कर लूँ। मैं मम्मी पापा की मैं बोझ बन गई हूँ, उनको मेरे वजह से कितना दिक्कत हो रहा। मैं पढ़ लिख के अच्छा ही कर लूँ, फिर भी तो कितना मुझे टेंशन में सबको दे रही हूँ। पर आज मैं आपको सच में बता सकती हूँ, इतना अच्छी मेरी लाइफ है, इतना अच्छा मेरा लाइफ है। भगवान ना करे कभी किसी की नज़र लगे, नहीं लग सकती है, क्योंकि भगवान सबके लाइफ में हमेशा खुशियाँ बनाए रखे। वो जितना डिजर्व करते हैं, मैं हमेशा बाबा कहती हूँ उसे उतना ज़रूर देना आप। एंड हो सके तो अपनी भी खुशियाँ लोगों में बाबा बांटना आप। एंड बाबा ने सब अच्छा कर दिया। आज कभी मेरे आँख में आंसू नहीं आता भी है तो अच्छी बातें सोच के ही आता है। एक वक्त ऐसा आता जब मैं हमेशा रोती रहती थी, मैं हर चीज़ का सल्यूशन कर लेती थी, लेकिन ये आँख ऐसी चीज़ है जिसका सल्यूशन मेरे हाथ में नहीं होता था। लेकिन ये साईं है ना, ये मेरे घर में आया ऐसे, और देखो कितना अच्छा नज़ारा है। एक तो बाबा की आंखें आप इसमें देख लो, बाबा की आंखें इसमें देख लो, दोनों आंखें एग्जैक्ट दीपावली के टाइम में ही आई थी ये मूर्ति, और उसके बाद ये मूर्ति आई थी मेरे घर में। सो ये छोटी सी चीज़ें मैं आपको बता रही थी। एंड और एक बहुत अच्छा मिरेकल से मैं वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी आपको। एंड मैं शॉर्ट वीडियो जो मैं बनाई हूँ, उस शॉर्ट वीडियो में बहुत सुंदर से मैं इसको आपको दिखाई हूँ। आप देखना वीडियो फ़ोटो को। एंड आप बहुत सारा प्यार देना, अपना ध्यान रखना, एंड खुश रहना। बाबा आपके साथ हमेशा अच्छा करेंगे। एंड ओम साई राम।